बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से प्रेम पूर्वक जय सच्चिदानंद। जो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु की सेवा करता है और सेवा अगर अपने माता पिता की भी करता हो, सेवा किसी बुजुर्ग की करता हो, किसी गैर रिश्ते में अगर सेवा करता हो, सेवा का फल जो है कोई हमें दे सके ऐसा कोई नहीं है। सेवा का फल बढ़ा चढ़ा कर सतगुरु दे सकते हैं, वो समर्थ हैं, भगवान दे सकते हैं। लेकिन सेवा का जो फल है वो ताकत एक प्रकार से उस सेवा के अंदर ही है। जो सेवा की कार्रवाई है अपने आप में वो सेवा ही एक फल है, निश्चित तौर पर है। उसको किसी भी प्रकार से कहा जा सकता है। अब ऐसा देखने में आया होगा, बहुतों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि सेवा बहू करती है, सास भी करती है। सास को भी बहू की सेवा करनी पड़ जाती है और बहू तो होती ही है सास की सेवा करने के लिए, क्योंकि बहू का दूसरा जन्म होता है सास के घर में, ससुराल में। तो वहाँ उन्हीं लोगों को अपना परिवार मान लेना पड़ता है जब से वहाँ उसका जाना होता है। ससुर और सास को माता पिता का दर्जा देना पड़ता है। ये विधान है, विधि का कानून है, कुदरत का। हम सेवा की बात कर रहे हैं कि अगर सास बहू को सेवा का सिला ना दे या वक्त पड़ने पर अगर सास बहू की सेवा करती है और बहू सास को कोई सिला ना दे, तो ये एक बात तो ये होती है कि ये जो रिश्ते होते हैं ये सांसारिक हैं, पिछला लेन देन साथ में होता है। अभी फिर समझते हैं और तरीके से कि हम 1000 रुपये लेकर किराना की दुकान पर गए, हमने 1000 रुपये जाकर दिए, बोले जमा कर लो, हम ही ने कहा जमा कर लो। या फिर हम ऐसा नहीं भी करते हैं तो कई बार अपने आप ही वो दुकानदार जमा कर लेता है, हमारे न चाहने पर भी, क्योंकि वो पैसे रुके हुए हैं, हम दे नहीं रहे हैं और लगातार हम यही सोचते हैं कि अगर हमारी उधार बंद है, कि हमें उधार सामान नहीं मिलता और हमने भी जो पैसे देने वो रुके हैं, हमने रोक रखे हैं पैसे, तो हमारा कब से यही चल रहा है कि जो रुका हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन नगद के लिए मना नहीं है, देते रहो लेते रहो। और इसी प्रकार अगर मन में आ जाए दुकानदार के और हमारे 1000 रुपये दिखाने पर वो हमसे पूछे ना कि क्या लेना है और सीधा जमा कर ले कि ये 1000 रुपये मैंने पिछले खाते में जमा कर लिए, क्योंकि हमारे कुछ अधिक पैसे निकलते हैं, ये तो 1000 ही जमा किए। तो 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग खड़े हों, वो कहेंगे कि भाई
हम तो सब पैसे दे रहे हैं और सामान ले रहे हैं, क्योंकि उनका नगद खाता है। कोई उधर उस पक्ष में हो जाएगा, कोई उधर उस पक्ष में हो जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पैसे पिछले हैं, पिछला लेन देन है, और दुकानदार अगर सक्षम है उससे पैसे लेने में, पावरफुल है, तो वो उससे चुकता करवा सकता है, किसी भी प्रकार से पैसे ले सकता है, देने वाले को देने पड़ेंगे। पैसे भी देगा और माल कुछ नहीं मिलेगा, डांट डपट भी होगी। तो यही एक प्रकार से हमें समझना है कि जो पिछला लेन देन है, अगर सास को बहू सिला नहीं देती सेवा का, या बहू जो सास के पास आई है तो सास को जबकि माँ समझना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद सास ही उसकी माताजी होती है, और वो माताजी उसको नहीं समझती, माँ का दर्जा नहीं देती, तो ये पिछला हिसाब किताब है। क्योंकि सास ने कुछ ऐसा उसको हिसाब किताब जोड़ा है पिछले जन्मों में, जो बहू पहले वो चुकता कर रही है। यानी वो ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ कुदरत उसके साथ होती है, और बहू के मन में रहता है कि इसको मज़ा चखाना है। और दूसरी ओर ऐसा भी होता है कि फिर सास अगर बहू को मान्यता ना दे, उसको भी तो बेटी समझना होता है बहू को, और वो बेटी का दर्जा ना दे, तो कहीं ना कहीं पिछला हिसाब किताब होता है। और कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि सास और बहू का इतना प्यार होता है कि जितना माँ बेटी का भी नहीं होता। एक दूसरे की सलाह के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलने देते। तो वो भी पिछला ऐसा होता है कि दोनों तरफ से कुर्बानियाँ हुई होती हैं। ये पिछला लेन देन हो सकता है, हिसाब किताब हो सकता है, इसलिए ये झूठे आरजी नाते रिश्ते कहलाते हैं कि केवल अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए ही रिश्ते बनते हैं। लेकिन जो सेवा परोपकार के रूप में की जाती है, उसमें भी बेशक पिछला अवश्य होता है, हम उसको परोपकार समझते हैं, लेकिन हम उसका कोई बदला चुका रहे होते हैं, कर्ज चुका होते हैं अपना, उसको वापस रिप्लाई कर रहे होते हैं। फिर भी उसको परोपकार का नाम दिया जा सकता है कि हमने ऐसी सोच बनाई, जिस प्रकार किसी से रुपए लेकर अगर नम्रता से वापस कोई देता है तो उसको भी, हालांकि कोई किसी के पैसे चुकाकर एहसान नहीं करता, लेकिन प्रेम पूर्वक देता है तो उसको एक अच्छा निर्णय माना जाता है, अच्छी सोच माना जाता है, उसको एक बढ़िया इंसान कहा जा सकता है। इन सब से हटकर जो संतों महापुरुषों की सेवा होती है, हमारी मुद्दे की, लक्ष्य की जो चर्चा है वो यही है कि संतों महापुरुषों की अगर कोई सेवा करता है, वो उसका जो सिला है, संत महापुरुष भी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा अधिकार कुदरत का जो कानून है वो ये भी है कि कुदरती तौर पर वो उसका सेवा का जो हक है, सेवा का जो बदला है, वो कुदरत स्वयं चुकता करने को आतुर रहती है। और वक़्त के संत महापुरुष जो कि परिपूर्ण सद्गुरु होते हैं, जिनका दर्जा विश्व में तीनों लोकों में ऊपर है। अभी गुरु महिमा, वो गुरु पूजा का जो पर्व मनाया गया है, गुरु ही गुरु 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 हो रहा था, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़े ही दिन हुए, सुबह से लेकर रात तक। और उससे कुछ दिन पहले, गुरु पूर्णिमा से कई दिन पहले ही ये प्रोग्राम चलने शुरू हो गए थे। सारे संसार में डंका बज रहा था, गुरु पूर्णिमा आ गई, गुरु पूजा आ गई, गुरु पूजा को ये होता है, गुरु का स्थान ये होता है, गुरु ही गुरु हो रहा है।
कोई भजन भी हो तो गुरु में संसार समाया, इस प्रकार के भजन बहुत सारे। गुरु पूजा का दिन आया, अपने सतगुरु का दर्शन पाया, बहुत से यानी अनगिनत इस प्रकार के किस्से चल रहे थे, इस प्रकार के सत्संग हो रहे थे। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात महेश है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो क्या ये झूठ थोड़ी था जो ऐसा सुना हमने, और हर साल सुनते हैं, क्योंकि साल में एक दिन आता है गुरु का कि उस दिन कुछ ना कुछ इंसान अपने पल्ले बांधे, कोई अपनी गलतियां सलतियां सुधारे और नया एक अपना रास्ता बनाए, एक अपना लक्ष्य बनाए और उस पर चले। ये इसी के खातिर ये दिन आता है हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी बेहतरी की शुरुआत के लिए, एक मिसाल कायम करने के लिए। तो इतनी बड़ी पदवी गुरु को आज से नहीं जुगाद से मिली हुई है, तो वो सक्षम है, करण करावनहार है, वो स्वयं भगवान है। ऐसे ही नहीं कहते गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है। अगर हम विष्णु के पीछे पड़ जाएं, ब्रह्मा के पीछे पड़ जाएं, महेश के पीछे पड़ जाएं, उस सबसे बेहतर है कि गुरु के पीछे पड़ जाएं। ये आसान है, गुरु से लिपट जाएं, गुरु के चरणों में गिर जाएं, गुरु के चरणों से जुड़ जाएं। जो परिपूर्ण इस प्रकार संत सतगुरु होते हैं, जैसे हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर धाम में ऊंचे सिंहासन पर अभी विराजमान हैं इन दिनों में, इस समय में। और अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व श्री गुरु महाराज जी ने अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ मनाया, और जो कुछ चंद वचन भी फरमाए, उन्होंने भी श्री परमहंसों का, उनकी महिमा का जिक्र किया, उनकी महिमा का गुणगान गाया, श्री परमहंसों के कार्यकलापों का गुणगान गाया। और जो उन्होंने एक फिर से नया संदेश दिया गुरु पूजा के दिन, कि जो नित्य नियम आप सब करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी करें, और जो 2 घंटे भजन अभ्यास करना है, जो ये आज का जो वक़्त चल रहा है, पहले 1 घंटा भजन होता था, भजन अभ्यास होता था, सुमरन होता था, अब 2 घंटे भजन सुमरन है, ये करना है। फिर से ये संदेश नया हमें मिल गया है और हमें करना है, अवश्य करना है। अगर अब से ये शुरू करते हैं तो ये गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे कि हमें उपहार मिल गया, एक फिर से एक नया जीवन मिल गया, नव जीवन हमने प्राप्त किया है। जो परिपूर्ण संत महापुरुष होते हैं, उन्होंने अपनी वाणियों में लिखा है कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये तो मेरा असूल, 4 मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं मूल। यानी वो ब्याज ही देते रहते हैं हमें, मूल उनके पास जमा पड़ा रहता है। ये जो प्रेमी सेवा करते हैं, जो सेवा करने का मतलब ये होता है कि वो अपने सतगुरु के आज्ञा में चलते हैं, तभी तो सेवा करते हैं। और जब सतगुरु ऐसा फरमाते हैं तो ये तो निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि सतगुरु प्रसन्न है अपने उस सेवक पर, उस प्रेमी पर, जो फरमाते हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं। कर मतलब हाथ, बिकूं मतलब मैं बिक जाता हूं, मैं अपने सेवक के हाथों में बिक जाता हूं। ये मेरा असूल है, ये मेरा नियम है। ये सतगुरु के रूप में जो भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं और हम नित्य प्रति जिनका दर्शन करते हैं, अभी श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी, 6ठी पातशाही गुरु महाराज जी के हम जो दर्शन किया करते हैं नित्य प्रति, श्री परमहंसों के साथ साथ, ये समय समय पर सबसे हम सुनते आए। और अब 6ठी पातशाही गुरु महाराज जी भी वही उसी परमहंसों के कानून से चलते हैं। और ये वास्तव में हर युग में ये
हमारे समझने के लिए, हमें समझाने के लिए महापुरुषों ने बार बार फरमाया है, ग्रंथ भरे पड़े हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये तो मेरा असूल, यानी मेरा तो ये नियम है कि मैं तो अपने सतगुरु के हाथों बिक जाता हूँ। और भी इस तरीके से हम अगर समझे तो अपने माँ बाप की हम सेवा करें तो माँ बाप एक प्रकार से हमारे हाथों बिक जाते हैं, हमसे पूछ पूछ कर सब करते हैं। कितना उनका गद गद प्रसन्नता वाला दिल हो जाता है हमारे प्रति कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, सेवा करने, हमें सेवा करनी चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए अपने माता पिता की, सास ससुर की, अपने से बड़े की। अगर वास्तव में कोई हमें धोखा दे, संसारिक जो वृत्ति है वो सबके लिए निश्चित है कि सबका सब संसार झूठा है और धोखा देना ही है, लेकिन एक संसारिक दायरे में, सामाजिक दायरे में रह कर के अगर हम इतना देख सकते हैं कि कोई हमें अधिक जुल्म करने वाला ना हो, अगर हमारे प्रति उसका स्नेह है लेकिन स्वाभाविक वो क्रोध करते हैं, चाहे हमारे रियल माता पिता हैं या हमारे सास ससुर हैं, जेठ जेठानी हैं, वक्त ज़रूरत अगर हमारी मदद करने वाले हैं, सहायता करने वाले हैं और समय समय पर क्रोध भी कर लेते हैं, हमें डांट डपट भी कर देते हैं, लेकिन उसकी भरपाई वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उनकी खूब सेवा करनी चाहिए और उनका दिल हर वक्त जीत कर रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, ये हमारा भी असूल होना चाहिए। और जब इस प्रकार की परीक्षा में हम सफल हो जाते हैं, प्रसन्नता के पात्र हो जाते हैं अपने माता पिता के, सास ससुर के, जेठ जेठानी के, बड़ी ननंदों के, अगर इस प्रकार की कुर्बानी अगर हम थोड़ी बहुत करते तो एक हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है सेवा करने का। सेवा करने में हम निपुण हो जाते हैं, यानी एक डिप्लोमा हमें मिल जाता है, कोई हमें दे या ना दे, लेकिन हमारे अपने आप में एक ये हुनर, एक गुण जो बहुत ही कीमती गुण है, हीरे मोतियों से भी कीमती गुण है ये सेवा का। तो यही सेवा जब हमें सतगुरु की करने का अवसर मिलेगा तो हमारा यही अपने घर में, परिवार में किया हुआ सेवा का डिप्लोमा, सेवा का जो गुण हमारे अंदर भरा होगा, अगर बहुत कम प्रसन्नता भी मिलेगी लेकिन हमारा हृदय जो है वो गद गद रह सकता है, गद गद हर वक्त बना रह सकता है कि हमने किसी को सताया नहीं, हमने किस पर जुल्म नहीं किया, जितना हो सका हमने अपने शरीर से सदुपयोग करके, मन से सदुपयोग करके, धन से सदुपयोग करके किसी की सेवा की है। सेवा बेकार नहीं जाती। अगर वो फल देने वाले कौन हैं, वो हमसे अगर नहीं इस प्रकार इत्तेफाक रखते, कोई ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो कुदरत सारी भरपाई करती है। पिछला हिसाब अगर है वो चुकत हो जाएगा, लेकिन जो विनम्र भाव से हमने सेवा की होती है उसके कारण कुदरत हमारे लिए रास्ते खोलते हैं, रास्ते खोल देती है कुदरत के, और कहीं ना कहीं सतगुरु के साथ हमारा एक अटूट रिश्ता बना देती है कुदरत। कुदरत ही भगवान है, भगवान ही कुदरत है, सतगुरु ही भगवान है और भगवान ही सतगुरु है। ये एक अलग अलग प्रकार से एक नियम बने होते हैं, अलग अलग नाम रखे होते हैं, अलग अलग पुकार करते हैं। तो कुदरत पूर्ति कर देती है, सतगुरु पूर्ति कर देते हैं, लेकिन सतगुरु के पास जाना तो पड़ेगा। और जब मिलन होगा, हमारा दिल जो होगा वो मंझा हुआ होगा, क्योंकि हमने अपने घर परिवार में बहुत से बर्तन साफ किए होंगे, झाड़ू पोछे लगाए होंगे और जो बड़े बुजुर्गों की सेवा की होगी, उससे कहीं ना कहीं हमारा मन विनम्र अवश्य बना होगा। और इस प्रकार से जब चलते चलाते हमने कहीं अपनी सुरती को नहीं अटकाया, किसी ने हमें स्थान दिया नहीं दिया, जैसा भी हो, हमने जैसे तैसे एक हुनर प्राप्त कर लिया सेवा का, तो सतगुरु के चरणों में जाने से एकदम से हमें इतने उपहार मिलते हैं, इतने उपहार मिलते हैं। सतगुरु फिर ऐसे सेवक से इतना प्यार करते हैं जो गद गद कंठ लेकर आता है,
जो विनम्र साफ सुथरा दिल लेकर आता है, उस पर तो सतगुरु कुर्बान हो जाते हैं। तभी तो ऐसे प्रेमियों के लिए ही कहते हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूं ये तो मेरा असूल। साफ सुथरे दिल वाले उन्हीं को प्रेमी कहा जाता है, प्रेम करने वाले उन्हीं को प्रेमी कहा जाता है, भक्ति करने वाले को। क्योंकि भक्ति के साथ एक शब्द और लगता है, प्रेमा भक्ति। प्रेम से भक्ति करने वाला, प्रेम से सेवा करने वाला, प्रेम से सुमरन करने वाला, प्रेम से सत्संग सुनने वाला, यानी उसका दिल खाली होता है। प्रेम तभी पनपता है जब दिल खाली होता है। प्रेम कहीं से आता नहीं है, कहीं से लाया जाता नहीं है, कोई देता नहीं है, वो अपने अंदर से प्रकट करना पड़ता है। जब इस प्रकार की हमको सेवा में रुचि हो जाए, परोपकार में रुचि हो जाए, फिर चारों ओर प्रेम ही प्रेम हो जाता है। और यही प्रेम जब सतगुरु के चरणों में हो जाता है, फिर मन भक्ति से रंगने लगता है। एक सेवक का नाम, प्रेमी का नाम जुड़ जाता है हमारे साथ। और प्रेमी और सेवक तो किसी को भी कहा जा सकता है। श्री गुरु महाराज जी सभी को गुरुमुख कहते हैं, लेकिन गुरुमुख बनने में तो हमें अभी बहुत समय लगने वाला है। क्या पता कितने जन्म लगेंगे या कितने साल लगेंगे। और हो सकता है हमने अभी गुरु पूजा के दिन संकल्प किया हो कि हमने प्रेमी बन के दिखाना है। दिखाना किसको? अपने आप को दिखाना है, अपने आप को यकीन दिलाना है कि मैंने प्रेमी बनना है। हर किसी ने संकल्प किया है कुछ ना कुछ, और उस संकल्प का फायदा तभी होगा जब हमने शुरुआत कर दी होगी गुरु पूर्णिमा के दिन। नहीं की तो आज से कर दें, आज भी बहुत शुभ दिन है। तो सतगुरु क्या फरमाते हैं प्रेमी के लिए कि प्रेमी के मैं कर बिकूं ये तो मेरा असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं मूल। यानी हमारे कर्जाई रहते हैं, ऋणी रहना चाहते हैं वो। सतगुरु के पास क्या कमी है, भगवान के पास क्या कोई कमी है? लेकिन इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं अपने सेवक को, प्रेमी को। वो सब करण करावनहार है, उनको क्या कमी है? लेकिन वो अपने सतगुरु की जो विशेषता है, सतगुरु का जो हृदय है, वो प्रेमी के भावों से, प्रेमी की ओर से जो की जाती है सेवा, प्रेम से सेवा की जाती है, तो सतगुरु का जो हृदय है मक्खन से भी कोमल है, वो पिघल जाता है। और इतनी ऊंची बात अपने सेवक के लिए, प्रेमी के लिए कहते हैं कि चार मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं मूल। एक मुक्ति के लिए दुनिया भागी फिर रही है और मिल नहीं रही। मिलेगी कब? जब मर जाएगा। मरने के बाद में काहे की मुक्ति है? मुक्ति तो वो जो जीते जी मिले, जिसको मैं देखूं। मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है तो मैं अपने आप को मुक्त हुआ देखूं। अगर मैं अपने आप को मुक्त हुआ देख पाऊंगा तो मैं और हजारों को मुक्त करने की क्षमता रखने वाला बन जाऊंगा। ये मेरे सतगुरु के चरणों में बैठने का लाभ है कि इस प्रकार की पदवी भी सतगुरु देते हैं, प्रेरणा भी सतगुरु देते हैं। हमको तो केवल निर्णय करना होता है कि हमको संसार छोड़कर सतगुरु के पीछे पीछे चल पड़ना होता है। और सतगुरु को छोड़कर अगर संसार के पीछे चल लिए तो वो ऐसी प्रेरणा संसार की ओर से भर रहती है। संसार तो मायावी है, संसार माने माया और सतगुरु माने भक्ति। अगर भक्ति को छोड़कर अगर माया के साथ लग गए, माया के साथ जुड़ गए, ऐसा चक्कर चलाती है तेली के बैल की तरह। सारा दिन और रात ऐसे चला चला के थका देती है और नतीजतन वहीं का वहीं इंसान खड़ा रहता है जीवन भर। जहाँ से चला था वहीं का वहीं खड़ा है और इतने श्वास खत्म हो गए, इतने घंटे खत्म हो गए, इतने दिन, महीने और साल
और फिर इस प्रकार से कितने जन्म, कितने 84 और युग के युग खत्म हो जाएंगे, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। ये है माया का पसारा और माया की हद, और माया में लगने का, माया में घुसने का यही लाभ है। बहुत लगी पड़ी होती है हमें कि माया में लगें, सतगुरु की बात अच्छी नहीं लगती, सतगुरु का साथ अच्छा नहीं लगता, सतगुरु के दर्शनों में इतनी दिलचस्पी नहीं होती। गाहे बगाए अगर चले भी जाते हैं, हम देखें कि जब जब हमें मौका मिलता है सत्संग का, जिसने नाम लिया हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, जो टच में नहीं हुआ उसकी क्या बात करनी है। लेकिन जो प्रेमी बन गए हैं, अगर वो इस प्रकार की अपनी वृत्ति रखते हैं, अपनी इस प्रकार की दिनचर्या रखते हैं, तो बड़े अफसोस की बात है, बड़ी अफसोसजनक बात है, दुख होता है। यानी रेलगाड़ी की टिकट लेकर घर बैठा रहे और उसको अपने मंजिल तक पहुंचना हो कि मुझे 2 दिन के बाद फलानी जगह पहुंचना है और वहां मेरा ये ज़रूरी काम है, और आज हमको गाड़ी पर चढ़ना है, 15 घंटे का, 18 घंटे का, 20 घंटे का सफ़र है, वहाँ पहुँच करके नहा धोकर सीधा वहाँ पर पहुँचना होता है जहाँ काम होता है, और गाड़ी छूटने में अभी 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, और अभी हम बैठे हैं हाथ पर हाथ धर रखे, देखता हूँ, सोचता हूँ, जबकि टिकट ले रखा है और कोई प्रकार की परेशानी नहीं है, साथ में ले जाने वाले सामान की व्यवस्था है, सारा कुछ तैयार हुआ होता है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि सोचता हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ, वो काम क्या पता होगा कि नहीं होगा, बेकार जाना पड़ेगा। अगर अक्लमंद कोई हमारे साथ में है या कोई मिल जाता है और तुरंत इस वक्त मौके पर अगर वो हमें सांत्वना देते हुए और समझाते हुए और सख्त निर्देश करते हुए कि अभी का अभी उठकर जाओ, टिकट तुम्हारी जेब में है, और जाकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचो और रेलगाड़ी पे चढ़ जाओ, 2 घंटे पड़े और तैयार हो जाओ और 1 घंटा पहले पहुंच जाओ रेलवे स्टेशन पर। अगर वो हिदायत मान ले और रवाना हो जाए, गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन पर हाजिर हो जाए और उसी प्लेटफार्म पर खड़ा रहे जहां पर उसकी गाड़ी रवाना होने वाली है, और गाड़ी में बैठ करके और चला जाए अपने मंजिल पर, वहां पहुंचकर जो काम करके आ जाए, तो वो खुद भी हैरान होगा कि मैं तो ऐसा सोच रहा था। देखते ही देखते मैं 20 घंटे का सफ़र करके फिर मैं वहाँ से अपना काम करके, सब काम आगे से आगे टाइम टू टाइम होता गया और मैं वापस भी आ गया 20 घंटे का सफ़र करके। काम तो अपने आप होना होता है, संकल्प तो अपना दोहराना होता है कि हमने अगर टिकट करा के रखी है, टिकट हमारी हुई पड़ी है, हमारी जेब में है टिकट, अगर हम नहीं जाएंगे तो टिकट भी बेकार जाएगी, और ऐसा सोचते हैं क्या पता काम होगा कि नहीं होगा। चलो ये सांसारिक बातें हैं, इसमें भी कुर्बानी देनी पड़ती है। इसमें अगर सोच लिया कि काम होगा कि नहीं होगा, फिर भी सियाणे इंसान तो यही कहते हैं ना, काम होगा कि नहीं होगा, अभी कैसे सोच लिया। अगर आज नहीं भी जाएंगे, मिस कर देंगे रेलगाड़ी, तो फिर 10 दिन के बाद फिर जाना पड़ेगा, कभी ऐसी दिक्कत आ जाएगी कि फिर इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। चलो, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है, मुमकिन हो कि काम ना बने, या ऐसा शिकवा शिकायत पहले से ख्याल दिल में आता है, वहम आता है कि काम नहीं होगा, इसलिए वो उस भारी भरकम मेहनत से घबराते हुए कि इतना लंबा सफ़र करूं, गर्मी हो सर्दी हो, कैसा भी मौसम है उसको झेलना पड़ता है। सर्दी होता है तो सर्दी में ठंड लगती है, झेलना मुश्किल होता है, गर्मी हो तो गर्मी झेलना मुश्किल होता है, क्योंकि सारे जो मौसम हैं कुदरत के बनाए हुए, उसका मुकाबला करना होता है। ये सारे मुकाबले इसलिए होते हैं कि वो इन मुकाबलों से ऊपर उठकर भक्ति करने में सक्षम हो जाए। ये संसारिक बात है कि इसमें कुर्बानी करनी पड़ती है और सोचना पड़ता है कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे विचार आते हैं। लेकिन जो भक्ति का, जो हमें सत्संग का फरमान होता है, हमने निश्चित किया होता है कि फलां दिन सत्संग पे जाना है, फलां दिन त्यौहार है, जन्मदिन है, भंडारा है, राज तिलक है, व्यास पूजा है, वैसाखी है, कुछ भी है, जो जिसने नाम लिया है, जो सेवक बना हुआ है, सेवक कहलाता है, उसके लिए सब कुछ जरूरी है।
लेकिन उसमें तो ये संशय भी नहीं है कि काम बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं सत्संग में तो जाऊं, मुझे बोला था 4 बजे पहुंच जाना, 4:15 बजे शुरू करेंगे, आरती शुरू होगी, फिर भजन चलेंगे, फिर सत्संग होगा, सुमरन भी होगा। और हम बैठे हुए सोच रहे हैं कि अभी 3:30 बज गए हैं, धीरे धीरे 1-1 मिनट करके टाइम तो खिसकता जा रहा है। और ऐसा सोचें कि क्या पता फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, काम बनेगा कि नहीं बनेगा। हम कौन से काम की बात कर रहे हैं? जो सत्संग से या कोई भजन भक्ति से या आरती पूजा से जो काम बनना है वो तो भक्ति प्राप्त होने का काम है, वो तो होगा ही होगा, उसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि उसको करने कराने वाले, देने दिलाने वाले सतगुरु स्वयं हैं, भगवान स्वयं हैं। हाँ, हमने कोई अपना अलग नज़रिया बना रखा हो कि काम होगा कि नहीं होगा, हमने कोई फेरी मान रखी हो और फेरी देने के तहत ऐसा सोच रहे हैं कि जो हमने मन्नत मान रखी है कि मेरी आज की फेरी अगर ना लगाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या पता काम तो वैसे भी बनेगा कि नहीं बनेगा। हमने स्वयं शर्तों के अंदर बांध लिया भक्ति को। ये भक्ति नहीं कहलाएगी, ये भक्ति करना नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम खरीद फरोख्त करने, सौदा करने लग गए, सौदागर बन गए भक्ति में। भक्ति में सच्चा सौदा कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि सच्चा सौदा भक्ति को कहते हैं। लेकिन इसको हमने झूठे, कहीं झूठी मन्नत मानकर कि मैं सत्संग पे तो आऊँगा, मुझे क्या मिलेगा, मन में बना लिया कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं इतने दिन आता रहूँगा, 40 दिन तक आता रहूँगा, या मैं लगा रहूँगा, हमेशा के लिए लगे रहते। हमने मान लिया कि हमारा आना जाना रहेगा। लेकिन जब जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने सतगुरु के चरणों में रख देते हैं, मुझे ये दे दो, आज ये दे दो, मेरा ये काम कर दो। और इस प्रकार से अगर हम सोचते हैं और कोई काम ऐसा हमारा होता है कि वो नहीं होता, काम तो समय से होते हैं, लेकिन समय किसी भी काम को, अभी घर में किसी बच्चे की शादी अगर करनी है या शादी होनी है तो शादी एक बार होनी है तो वो होगी तो अपने समय पर, जो समय निश्चित है, भगवान की उस डायरी में लिखा है, भगवान सब जानते हैं। लेकिन हमने मान लिया कि ये शादी, हमारे पड़ोस में किसी बच्चे की शादी हो गई है तो अब हमें भी ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, हमारी भी शादी बच्चे की हो जाए ताकि हम एक दूसरे से नज़रें मिला सकें। तो हम सतगुरु को बोल देते हैं कि आप हमारा ये काम करो, लेकिन उस काम का समय नहीं है। तो क्या सतगुरु अगर इस प्रकार से काम करते रहेंगे तो फिर भक्ति का तो नाम ना होगा कि सतगुरु के पास भक्ति मिलती है, सतगुरु के चरणों में जाने से भक्ति प्राप्त होती है। तो और कोई काम नहीं होगा, फिर हम सोचेंगे कोई फ़ायदा तो है नहीं सत्संग में जाने का। समय पर जाओ, इतना ध्यान रखो, इतनी चेतना रखो कि 4:15 बजने वाले हैं। अगर 5 बजे का प्रोग्राम है तो इतनी उसको बारीकी देखो, 5 बजे की घड़ी को देखते रहो कि 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं, या 4:15 बजने वाले हैं, या सुबह का टाइम है, सुबह 6 बजे जाना है या 5:30 जाना है। तो रात की नींद खराब करो, अलार्म लगा के रखो, फिर सारा दिन आलस आता रहता है। कितनी बातें हम जानते हैं, कितने समझदार हैं हम। जब सतगुरु से भक्ति प्राप्त करनी है तो सतगुरु ने तो निश्चय कर दिया है, और इतनी बड़ी बड़ी बातें सतगुरु ने हमें समझाई हैं कि इस प्रकार भक्ति करने के कितने लाभ होते हैं, कितने फायदे होते हैं। जैसे ये वचन सतगुरु ने फरमाया हुआ कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, मैं तो प्रेमी के हाथों में बिक जाता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि यही मेरा असूल है, नियम है। उसको 4 मुक्तियाँ देता हूँ ब्याज में। कोई दे सकता है ऐसा ब्याज? दुनिया में कोई बैंक ऐसा है? दिन पर दिन हम देखते हैं कि ब्याज घटता 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 54-58 पे आ गया। कहाँ 2 रुपये ब्याज होता था, 2.5 रुपये ब्याज होता था, आज 54-58 हो गई। चालू खाते में मिलेगा तो 4 6 आने पड़े, FDR होगी तो फिर 8 आने 10 आने, ना कुछ जैसा ब्याज बैंक देते हैं। और सतगुरुओं का ब्याज जो है वो बढ़ता जा रहा है, 4 मुक्ति दे देते हैं। क्या करना है हमें? उस सतगुरु का प्रेमी बनना।
प्रेमी अगर समझें तो, प्रेमी बोलें तो उनसे प्रेम करना है, और उनसे प्रेम करना है तो फिर उनकी आज्ञा भी माननी पड़ेगी। उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी तो उनकी आज्ञा में तो सुमरन भी करना पड़ेगा, उनकी आज्ञा में सेवा भी करनी पड़ेगी। और प्रेमी उसी को कहते हैं, सेवा करने वाले को प्रेमी कहते हैं, प्रेम करने वाले को प्रेमी कहते हैं, आज्ञा मानने वाले को प्रेमी कहते हैं, दर्शनों पर पहुंचने वाले को प्रेमी कहते हैं। प्रेम में आंसू भी बहाए जाते हैं, खुशी के आंसू आ जाते हैं, दिल गदगद हो जाता है सतगुरु के दर्शन करने मात्र से। तो इस प्रकार से जब सेवा करने से, भक्ति करने से सतगुरु हमारे हाथों बिक जाते हैं, बिकने को तैयार हैं, ऐसे दयालु सतगुरु से हम दूरी बनाकर रहें, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। और अगर हम ये समझते हुए कि संसार में अगर कोई दानवीर है तो सतगुरु हैं, संसार में अगर कोई रक्षक है तो सतगुरु हैं, संसार में अगर कोई भवसागर से पार कराने वाला है, हमारे सतगुरु हैं, श्री गुरु महाराज जी हैं। और हमारे बाल बच्चों की ब्याह सगाइयाँ और खाने पीने का, रहने का सब कुछ इंतजाम बड़े अच्छे से कोई करने वाला है तो वो भी हमारे सतगुरु हैं। पूछो गुरुमुखों से जाकर। अभी गुरु पूजा के दिन श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन सुनाए कि जो सेवक हैं दरबार के, जो सेवा करते हैं, जो नित नियम करते हैं और वो सुखी जीवन अपना व्यतीत करते हैं। और इस प्रकार सत्संग फरमाते हुए गुरुमुख प्रेमियों से बहुत संगत भरी, पूरे विशाल दर्शन हाल में भरी हुई संगत से, जैसे त्योहार के दिन संगत होती है, श्री मंदिर जी में बैठी हो या दर्शन हाल में हो, तो जब श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार वचन फरमाते हैं तो वचन फरमाते उन्होंने पूछा कि आप सब गुरुमुख जन हो, सुखी जीवन व्यतीत करते हो कि नहीं करते हो, बताओ। तो सब ने कहा हाँ जी स्वामी जी। तो सतगुरु को ये विश्वास होता है कि जो गुरुमुख है, श्री गुरु महाराज जी तो सबको फरमाते हैं गुरुमुख हो, आप सब गुरुमुख हैं। लेकिन हमें सोचना होता है कि हमने सुन तो लिया कि सतगुरु ने हमें गुरुमुख कह दिया है, अगर हम नहीं भी हैं गुरुमुख, बहुत सारी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, तो फिर गुरुमुख बनने में देर कितनी लगती है। अभी का अभी त्रुटियां कौन सी है? कोई हमारी आदत खराब है तो हम यहाँ बैठे बैठे आदत को छोड़ सकते हैं, हमारी नीयत खराब है तो यहाँ बैठे बैठे अपनी नीयत को साफ कर सकते हैं। खराब नीयत करके क्या करना है? किसी को ठगना है, किसी को छलना है, किसी को लूटना है। खराब नीयत का यही मतलब होता है, किसी को दुख पहुंचाना है। तो हम यहीं पर संकल्प कर लेते हैं, गुरु महाराज जी के आगे ही बैठे हुए हैं। ऐसे भाव अपने अंदर ला सकते हैं कि अब आज से तौबा है गुरु महाराज जी, मन मन में अपने अंदर ही अपने सतगुरु से जो प्रेरणा मिल रही है, अपने सतगुरु को अंदर ही अंदर से जवाब दे सकते हैं कि ये लो, ये छोड़ दिया मैंने, ये अपने स्वभाव में तब्दीली ले आया। आज के बाद किसी को ठगना नहीं है, किसी को सताना नहीं है, किसी पर जुल्म नहीं करना है, बल्कि किसी सताए हुए को लाभ पहुंचाना है। किसी पर जुल्म हो रहा तो उसको बचाना है, किसी के साथ ठगी हुई हो तो उसकी मदद करनी है। स्वयं ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो कि मेरे सतगुरु को अफसोस हो, उनको दुख हो कि हम इनको गुरुमुख कहते हैं और ये संसार में इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं जो कि आने वाले समय में फिर बड़ी खुआरी होगी, बड़ी दुखों की अवस्था आ जाएगी, दुख ही दुख चारों तरफ से घेर लेंगे। हम तो दुखी होने वाले हैं, गलत कार्य करेंगे
तो दुख उठाना ही पड़ेगा, लेकिन हम सतगुरु को दुखी क्यों करें? सतगुरु हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया। हमारे लिए तो कुछ चंद नियम है कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा, ऐसा करो तो सतगुरु यानी हमारे हाथों में बिक जाते हैं। यानी फिर कितना हमसे प्रेम करते होंगे, क्या हम हिसाब लगा सकते हैं? हमें तो थोड़े से नियम ही तो करने हैं, सतगुरु तो हमारे हाथों बिक जाते हैं, यानी हमारे कहने में आ जाते हैं। हम चाहे जो कुछ करवा सकते हैं सतगुरु से, जो हमारे हाथों बिका हुआ है या जिसको हमने खरीद लिया है, वो तो हर कहना मानेगा। जब जिस वक़्त 24 घंटे में जब कुछ कहेंगे तब वो कार्य उसको करना पड़ेगा। ऐसे हैं हमारे सतगुरु, उनको खुशी होती है। हम कितना सतगुरु के चरणों में, सतगुरु के हाथों में बिके हैं? क्या हमारे पास है जवाब इस प्रकार से? हमने अपने सतगुरु को कितना अपना बनाया है? हम अपने सतगुरु के लिए कब दुखी होते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज इतनी उम्र में हैं, इतने उम्र दराज हैं, सारा दिन कैसे करते होंगे, कितना सोते होंगे, सारा दिन जगे रहते। देखो 5 बजे देखो तो जगे हुए हैं, फिर 7 बजे देखो तो जगे हुए हैं, 8 बजे देखो तो जगे हुए हैं। थोड़ी देर भर के लिए आराम कर ही लेते होंगे, लेकिन फिर आगे से आगे समय निश्चित होता है कि 11 साढ़े 11 बजे फिर अंदर दर्शन खुला करते हैं नित्य प्रति। लेकिन जब जब कोई समय का गैप होता है, उस गैप वाले समय में वो कहीं होते नहीं, ना दर्शन हाल होते हैं, ना मंदिर जी में होते हैं, ना शिमला में होते हैं, ना वहाँ होते हैं, ना वहाँ होते हैं। तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि वो आराम मुद्रा में ही रहते हैं। वहाँ अंदर पहुँचने वाले और बहुत लोग हैं, लाइन लगाकर लोग पहुँचने वाले हैं। श्री गुरु महाराज ने किसी से किसी कार्य के बारे में पूछना है, किसी गुरुमुखों को किसी कार्य के बारे में पूछना है, बहुत सारी सलाह मशवरा उनको देना होता है, क्योंकि परमार्थ के कार्य हैं। रात और दिन चल रहे हैं, कहाँ कहाँ किस को क्या क्या श्री गुरु महाराज ने हिदायत करनी होती, तो वो इसी कार्य में लगे रहते हैं। हमें केवल अपनी सेवा का ख्याल रखना है, और सेवा की शुरुआत अच्छे तौर से जहां हम नित्य प्रति रहते हैं वहीं से शुरुआत करनी है। सेवा का भाव वहीं से, सेवा का जज्बा वहीं से शुरुआत करना है, ताकि वहां पर की हुई सेवा का भी सतगुरु ही हमें इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे। सतगुरु से आस रखनी है। कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डार। हमें जहाँ भी मौका मिलता है, अपने माता पिता के घर में मौका मिलता है, अपने सास ससुर के घर में मौका मिलता है, कहीं किसी के पास कुछ समय बैठने का मौका मिलता है, तो ये हर वक्त ख्याल रखना है कि मेरे सतगुरु मुझ पर प्रसन्न होना चाहिए। हर कार्य में माता पिता की सेवा करेंगे तो सतगुरु प्रसन्न होंगे, सास ससुर की सेवा करेंगे तो सतगुरु प्रसन्न होंगे, किसी अड़ोसी पड़ोसी की सेवा करेंगे तो सतगुरु प्रसन्न होंगे, किसी गिरे हुए को उठा देंगे, खड़ा कर देंगे, सतगुरु गदगद प्रसन्न हो जाएंगे। अगर सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल हम हर वक्त रखेंगे तो फिर हमारी प्रसन्नता तो सतगुरु के हाथों में निश्चित रूप से ही रहेगी। और सतगुरु जिस पर प्रसन्न हो जाएं, नित्य प्रति गाते ना, जिस पर होवें सतगुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। यानी निहाल कर दिया। निहाल करने का मतलब है कोई लेस मात्र भी कमी नहीं रखी, यानी इतना निहाल कर दिया, भक्ति के धन से निहाल कर दिया, अंबार लगा दिए, ढेर लगा दिए। जैसे किसी के घर के अंदर असरफियों के ढेर लग जाएं, सोने की असरफियों के। एक असरफी कितनी जगह घेरती है? एक कमरा भरा हुआ हो असरफियों का, या ट्रक भर भर कर आ जाएं असरफियों के और पूरे हर कमरों को भर दें, तो हम अच्छे अच्छे जो सोफे, कमरे, बेड लगाए होते हैं, मेज़ें लगाए, ये सब के सब निकाल कर बाहर सड़क पे रख देंगे। 50,000 रुपये वाला आइटम 10,000 में बेच देंगे, नहीं तो बाहर रख देंगे सड़ने के लिए, भीगने के लिए, क्योंकि वो जगह
जितनी ज़्यादा हम खाली कर देंगे, क्योंकि बाहर ट्रक के ट्रक आ रहे हैं अशरफियों के हमारे घर में खाली होने के लिए, तो हम वो इतना समझदार हैं कि अशरफियों की ज़्यादा कीमत है, नोटों की गड्डियों से भी ज़्यादा कीमत है। एक गड्डी बड़ी से बड़ी अभी 2000 के नोटों की गड्डी होती है 2 लाख की। उस 2 लाख की गड्डी के वजन में या 2 लाख की गड्डी के जगह में कितनी अशरफियाँ आएगी? एक अशरफी 50,000 रुपये की। इतनी समझदारी भक्ति के धन के लिए हमें करना चाहिए। जीवन गदगद हो जाएगा, जीवन लाभान्वित हो जाएगा, लक्ष्य पूरा हो जाएगा, 84 कट जाएगी। सतगुरु की प्रसन्नता मिलनी चाहिए, और वो सेवक से जहाँ भी सेवा करेंगे, जिसकी भी करेंगे, क्योंकि सतगुरु को प्रसन्नता इसलिए होगी कि चाहे माता पिता की सेवा हो, सास ससुर की सेवा हो, बड़े भाई की सेवा हो, जेठ जिठानी की सेवा हो, अड़ोसी पड़ोसी की कोई बुजुर्ग है वो सेवा हो, और कोई लाचार किसी भी उम्र का हो उसकी सेवा हो, तो सतगुरु की प्रसन्नता उस पर भी ऐसे वक्त पर भी इसलिए उतरती है कि वो सतगुरु देख रहे होते हैं कि जो आज इस प्रकार से परोपकार कर रहा है हमारा सेवक, हमारा प्रेमी, वो भक्ति भी इसी प्रकार से करने वाला है। वो यही देखकर प्रसन्न होते हैं कि हमारे सेवक की घड़ाई हो रही है, हमारा सेवक निखर कर कुंदन बन रहा है। तो इस प्रकार से ही संसार में हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए, और सतगुरु की नज़दीकी में जब भी आएँ तो सतगुरु के चरणों में, सतगुरु की आज्ञा से बड़े प्रसन्न चित्त मन से सेवा करते हुए अपने लोक परलोक को संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।